गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की स्टोरी को प्रारंभ करते हैं। आज की स्टोरी फिर एक फ़्लाइट पर है। पहले भी एक स्टोरी मैंने फ़्लाइट पर सुनाई थी, वो 571 की स्टोरी जो एंडीज पर्वत पर टकरा के गिर गया, जहाँ पर 70 दिन तक कैसे कैसे लोग जिए, उसमें बताई है। दूसरी स्टोरी मैंने एक बताई है कि एक जहाज़ जाता है और फिर गायब हो जाता है, 35 साल बाद वापस आता है। इस स्टोरी का भी मैंने मेंशन किया है, डाल रखा है। इस स्टोरी को देखिए अब आगे। आज की भी स्टोरी, इससे पहले मैंने एक ट्रेनी डॉक्टर का डाला है जो कलकत्ता पर रेप कांड हुआ है। उसमें 9 अगस्त से 25 अगस्त तक के जितने भी जांचें हुई हैं उस सब के बारे में बताया गया है। अब आज की स्टोरी फिर एक प्लेन पर ही है, और एक स्टोरी और भी बताई है। एक लड़का जिसको फांसी की सज़ा दी जाती है और वो अपनी पत्नी से आखिरी ख्वाहिश जिद करता है, जेलर से आखिरी ख्वाहिश करता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात गुजारूं, और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उस स्टोरी में बताया गया है कि वो कैसे बचता है। फिर अब शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी 12 नवंबर 1996 की है, जो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चाकरी दादरी पड़ता गांव। वहाँ पर लोगों ने आसमान पर बहुत रोशनी देखी और बहुत तेज़ आवाज़ सुना उसका। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से ऊपर से लोहे के एल्युमिनियम के चद्दर गिरने लगते हैं, आदमियों के शरीर के अंग गिरने लगते हैं, हड़कंप मच जाता है वहाँ पर, जो कि 7 किलोमीटर दायरे में फैलता है मलबा पूरा। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं होने लगी। ये भारत में ऐसी पहली घटना थी कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। यह फ़्लाइट दिल्ली से उड़नी थी जो सऊदी अरब में जाना था। इसमें 281 भारतीय थे और बाकी विदेशी थे, और प्लेन में 4 क्रू मेंबर थे, वो थे पायलट थे। ये उड़ान भरती है 6:33 शाम को। इसके ATC थे VK दत्ता, जो प्लेन को आने जाने का निर्देश देते हैं, नज़र रखते हैं कौन प्लेन कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। दूसरा प्लेन कजाकिस्तान देश से एक चार्टर्ड प्लेन होता है जो उड़ता है, जिसमें 37 व्यापारी बैठे रहते हैं। यह एक कार्गो प्लेन होता है जो सामान ढोने के काम आता था। ये वहाँ से उड़ान भरती है। स्क्रीन पर डॉट के रूप में एक VK दत्ता मैसेज आता है। VK दत्ता संपर्क होता है कि इजाज कहाँ पर है, तो बताता है इतने फीट पर हम हैं। पहले जो था दिल्ली में एयरप्लेन, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक ही एयरबेस था जिस पर जहाज़ आता था और जाता था, और दूसरा एयरबेस था जो कि वो एयरफोर्स को बटा हुआ था। तो एक ही इस पे जहाज़ को आना था और जाना था उसी से। जैसे कि पहले एक ही सड़क होती थी जिस पर गाड़ी आती थी जाती थी, एक्सीडेंट ज़्यादा होता था, और अब
दो लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़कें होती हैं। वैसे ही अभी इस समय कई लेन की एरोप्लेन का एयरबेस होता है, जहाँ पर जहाज़ें आती जाती हैं। पहले एक ही एयरबेस था। जब सऊदी अरब का जहाज़ 1000 फीट पर पहुँच जाता है तो वो 10,000 फीट के लिए परमिशन मांगता है। जब वो 10,000 फीट पर पहुँच जाता है तब वो 14,000 फीट पर जाने के लिए परमिशन मांगता है वीके दत्ता से। और उधर से एक कजाकिस्तान का जहाज आता है जो 14 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। उधर से आता है कि मुझे लैंड करना है, तो वीके दत्ता कहते हैं कि अपना जहाज 1000 फीट ऊपर ले जाओ। यहाँ से सऊदी अरब का एक जहाज नीचे से जा रहा है। तो शायद वो लोग इस चीज़ को सुन नहीं पाते हैं या उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय रडार होता है जो सामान की पोजीशन बताता है कि कौन सामान कहाँ पर है। तो उसमें दिल्ली में प्राइमरी रडार था जो केवल डॉट के रूप में मॉनिटर पर दिखाता था। उस समय सेकेंडरी रडार नहीं था जिसमें जहाज किस पोजीशन पर है, कहाँ पर है, उसमें दिखाता था। लेकिन उसमें दिल्ली में ये चीज़ नहीं थी। वीके दत्ता ने कजाकिस्तान के पायलट को निर्देश दिया कि वो 15 फीट की जहाज को फीट पर ले जाए जहाज को, क्योंकि उसके नीचे सऊदी अरब का प्लेन क्रॉस कर रहा है। वीके दत्ता अपने मॉनिटर पर देख रहे थे कि जहाज दोनों आ रहे हैं पास पास में, लेकिन दोनों आते तक डॉट्स एक हो जाते हैं और फिर स्क्रीन से वो डॉट्स गायब हो जाता है। इससे ये समझ में आ जाता है कि प्लेन के साथ कुछ ना कुछ हो गया है। तभी वहाँ से एक अमेरिका प्लेन गुजर रहा था। उसने एसी दत्ता बताया यहाँ बहुत तेज आवाज़ हुआ और रोशनी के साथ, तो वो समझ गए कि प्लेन क्रैश हो चुका है दोनों। फिर जहाँ क्रैश हुआ था वहाँ पर टीम जाती है, देखती है पूरी पोजीशन। जितने यात्री थे सारे मारे जाते हैं दोनों तरफ के, कोई इसमें बचता नहीं है। इधर सऊदी अरब के 349 थे, तीनों मारे गए। उधर 37 थे, वो भी मारे गए। अब सर्च अभियान होता है और सारे मलबे इकट्ठे कर लिए जाते हैं। इसके बाद उसमें से ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है जो नारंगी कलर का होता है। उसमें सारी सूचनाएं पड़ी होती हैं, जो इधर से बात की गई, जो उधर से बात की गई। दोनों बॉक्स मिल जाते हैं, सऊदी अरब का भी और कजाकिस्तान का भी, जो एक कार्गो प्लेन होता है जो बिजनेस के लिए ही यूज किया जाता है, माल ढोने के लिए यूज किया जाता है। ये जो कार्गो प्लेन होता है ये भारी प्लेन होता है। इसे चलाने के लिए 5 पायलटों की ज़रूरत होती है और में 2 पायलट होते हैं, लेकिन इसमें 5 पायलट होते हैं। जब ये ढूंढेंगे तो कुछ दिनों बाद उसकी रिपोर्ट आती है। पहले ने कहीं समझा जा रहा था कि वीके दत्ता ही गलत होंगे क्योंकि उन्हें निर्देश गलत दिया होगा, उनको शक के दायरे में रखा जा रहा था। लेकिन उससे पता चला कि ये सही थे। कहीं ना कहीं गलती कजाकिस्तान वाले के पायलट हुई, क्योंकि उसमें 5 लोग थे और आपसी तालमेल ना होने की वजह से ये घटना घटी है। ब्लैक बॉक्स से सुनने में आया था कि उसमें जो पायलट था, मेन पायलट जो चला रहा था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, कम आती थी। कोई जब सुनता था वो इंग्लिश को अपनी भाषा में कन्वर्ट करता था, तब वो सीख पाता था। और दूसरा एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था, उसको मैथ नहीं आती थी, तो उसने भी मैथ में गलती की है। उसने फीट को मीटर में अंतर नहीं समझा और वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ा जिस फीट पर वो जहाज उड़ रहा था।
टकराव का मेन कारण ये हुआ। टकराव के बाद इतनी भयानक कांड होने के बाद तब सरकार ने कुछ चेंजेस किए। पहले चेंजेस था विमानों आने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए जाए, आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग। दूसरा, एक सेकेंडरी बॉक्स लगाया जाए जिसमें प्लेन की सही पोजीशन पता चल सके वो कहाँ पर उड़ रहा है। तीसरा, सरकार ने ये जरूरी कर दिया कि जो भी पायलट बनेगा उसको इंग्लिश आनी ही चाहिए। टीसी लगाया गया, ट्रैफिक कोलिजन एविडेंस सिस्टम लगाया जाए। इसका अर्थ ये होता है टीसी का, ये ऐसे काम करेगा जो टीसी एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि जहाज आमने सामने हो तो अलार्म बज जाएगा और वो आपको दिशा निर्देश देगा किस तरह अपना जहाज को मोड़े ताकि दुर्घटना होने से बच जाए। ये भारत का सबसे बड़ा कांड था जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें कोई भी नहीं बचा। अमूमन मतलब इसमें कम से कम 400 आदमी मारे गए दोनों तरफ से मिला करके। उधर 5 पायलट और 37 वो और इधर 350 आदमी मारे गए। और कई भी इसमें बदलाव किए गए टेक्निकल उसमें ताकि भविष्य में और कोई दुर्घटना ना हो। तब से अभी तक बहुत ही कम दुर्घटना हुई है, इससे बचाया जा सका लोगों को। आज की कहानी खत्म होती है। अगली कहानी 2 कहानी। ये ऐसा भयानक स्पोर्ट था जिसमें किसी को किसी भी तरह से पहचाना नहीं जा सकता था। ऊपर से गिर रहा 15,000 फीट ऊपर से। जो स्टोरी मैंने शुरू में बताई है, जो लेके आए हम उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गलत, बस आज के लिए इतना ही। आगे नई स्टोरी के लिए आपका स्वागत होगा। गुड नाइट।